Very good evening students, welcome back to the Wisdom King and for today's our topic is Prime Minister of India। तो आज हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इन शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको स्टार्ट करके और ख़त्म कर देते हैं। आइए समझते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं बच्चों, वो आपके गवर्नमेंट के हेड होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और उनके पास जो है रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं भाई साहब, वो उनके पास नॉमिनल पावर्स होती हैं, ठीक है। नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होते हैं वो, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के लीडर होंगे। और मेन जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लोकसभा है आपकी बच्चों, उसके लीडर भी हैं ये, ठीक है। साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, उसके भी हेड कहलाते हैं। और जो कि कैबिनेट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आप एग्ज़ाम कॉपी में बना दीजिएगा। एक्टिव सिलेबस से हम ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पीएम जो आपका है, ये सबसे मेन हेड ऑफ दी गवर्नमेंट है, ठीक है, या लीडर ऑफ लोकसभा आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंडर में देखिए क्या क्या है, इसके अंडर में देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सबसे क्लोज इसके कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। और उसके बाद जो है मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट हैं, और उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है। तो आप खुद देख सकते हैं कि पीएम से कैबिनेट की दूरी सबसे कम है, पीएम से मिनिस्टर्स की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, और पीएम से डिप्टी मिनिस्टर की जो दूरी है वो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि सबसे क्लोज जो होगा इसके, वो होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे खास भी होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि आपका काम करती है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा को। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग इसको फॉर्मूले से अंडरस्टैंड करने की। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया हुआ है आप लोगों के लिए पहले से ही, ठीक है। तो फॉर्मूले को याद करने के लिए यहाँ पर आपको समझना होगा थोड़ा सा, कि जैसे आपने देखा होगा कि सबसे बलवान की अगर हम बात करें, सबसे ताकतवर इंसान की बात करें, तो हमारे यहाँ दारा सिंह रहा है, ठीक है। तो उसी से हमको याद करना है, क्योंकि ये भी प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, बहुत पावरफुल है। तो पावरफुल को पावरफुल से ही मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर। तो दारा 4 सिंह, 4 सिंह के बराबर पावर थी समझ लीजिए। तो 4 सिंह, 4 सी हो गया। और ये रेसलर था, RL, ठीक है, रेसलर था और फर्स्ट प्राइज पाता था, PR यानी फर्स्ट प्राइज पाता था, ठीक है। दारा सिंह यानी कि दारा प्लस 4 सिंह, 4 सी है। रेसलर था RL और फर्स्ट प्राइज पाता था FPR, ठीक है। PR एक साथ है, F अलग है। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब आइए हम लोग एब्रीविएट कर लेते हैं फॉर्मूले में कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए बच्चों, D रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मेरे साथ साथ बोलते जाइए तो आपको याद हो जाएगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो ये कौन है, डायरेक्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स होते हैं, ठीक है। इनका काम एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में भी बता दूंगा, अभी खाली यहाँ पर आपको याद करा रहा हूँ, तो याद करते जाइए मेरे साथ। तो D से हमने डायरेक्टर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स हैं, A का मतलब एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हैं, ठीक है। R का मतलब आपका क्या हो जाएगा, रोल एज अ लीडर है इनका, ठीक है। A का मतलब क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट पावर्स हैं इनके पास, ठीक है। C में देख लीजिए चीफ लिंक हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट है, और चेंज कर देते हैं पोर्टफोलियो लोगों का, ठीक है। ये C से 4 होंगे। उसके बाद R से फिर से आ गया, तो रोल करेंगे एज अ, जो ड्यूरिंग इमरजेंसी हैं वो पावर्स इनके पास हैं, ठीक है, रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी। L का मतलब लीडर हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि लीडर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लीडर ऑफ द लोकसभा आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद F है, यानी फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, ठीक है। P से अगर हम बात करें तो इनके पास पावर है डिसॉल्व करने की, ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी है, ठीक है। और R से क्या है बच्चों, ये रिमूवल करते हैं मिनिस्टर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल में समझने के लिए हम पहले D को अलग कर लें, तो ये डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गए। फिर हमारे पास कितने A हैं, काउंट कर लीजिए, 2 A हैं, ठीक है। एक का मतलब है अपॉइंटमेंट का, कि किसको किसको अपॉइंट करते हैं ये, और एक का मतलब है पोर्टफोलियो किसको किसको देते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग R की बात करें तो हमारे पास 3 R हैं। तो एक R का मतलब क्या है, रोल करेंगे एज अ लीडर, रोल एज अ इमरजेंसी में, और रिमूवल की पावर है जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिमूव करने की।
4C में देखिए चीफ लिंक हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, चेयरमैन हैं और साथ ही साथ चेंज कर देते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके बाद देखिए एल बचा, एल का मतलब लीडर है। एफ बचा, एफ का मतलब बच्चों क्या है आप बताइए। तो एफ का मतलब फॉर्मेशन करते हैं किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए पी से हम लोग ने क्या पढ़ा था, पावर है इनके पास डिसॉल्व करने की, ठीक है। सो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब एब्रीविएशन जो मैंने आपको बताया उसके बारे में आप क्या लिखेंगे कॉपी में, वो मैं आपको एक एक दो लाइन बता दे रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ लिखते भी चलिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, देखिए जो अभी राफेल का सौदा हुआ, जो भी फॉरेन जो अफेयर्स हैं, जो भी ट्रीटीज़ हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसके मेन डायरेक्टर यही होते हैं, ठीक है। इनके निर्देश पे ही जो भी फॉरेन जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ट्रीटीज़ होते हैं, उनको जो है आगे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर हैं उसके, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज के डायरेक्टर हैं वैसे ये भी डायरेक्टर हैं, इनके बिना अनुमति के कोई भी बाहरी समझौता नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो पोस्ट हैं लोगों की, ठीक है। यानी कि बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने मिलके पीएम साहब को चुना कि ये हमारे लीडर होंगे, तो इन्होंने क्या कर दिया, सभी लोगों को उनके उनके काम के हिसाब से पोर्टफोलियोज अलॉट कर दिए, ठीक है। किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को टैक्स एंड रेवेन्यू दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग विभाग को बांट दिया, तो इसीलिए एलोकेट करते हैं ये पोर्टफोलियोज को, ठीक है। उसके बाद देखिए रोल एज अ लीडर, तो ये क्या है, एज अ लीडर होते हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके भी लीडर होते हैं, लोकसभा के भी लीडर होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। अपॉइंटमेंट पावर्स, देखिए अपॉइंटमेंट पावर्स में क्या लिखना है, जो भी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स किसके कहने पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी के, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी के कहने पे हमारे अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ सीजेआई का यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं। अगर मैं कहूँगा कैग के जो हेड है उसका कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट, तो वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई लोगों का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट में मैंने पढ़ाया था, तो आप एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये चीफ लिंक है बिटवीन कॉम एंड प्रेसिडेंट। कॉम का मतलब बच्चों क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखिए चीफ लिंक क्या हो गया कि ये हो गए भाई साहब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और ये हो गए प्रेसिडेंट साहब, और ये हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक जाने का एकमात्र लिंक है, इसी को लिंक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, चीफ लिंक हो गए, किसके किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच के एक लिंक होते हैं। कोई बात अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहनी है तो वो प्राइम मिनिस्टर जी प्रेसिडेंट जी को पहुंचाएंगे, ठीक है। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक। दिस इज दी होल स्टोरी अबाउट द चीफ लिंक, ठीक है। उसके बाद देखिए चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। अब कभी कभी क्या हुआ कि मान लीजिए जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स एलोकेट किए गए हैं, वो आपस में उनकी नहीं बन रही, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है। उसको दूर करने के लिए ये कोऑर्डिनेट भी करेंगे साथ ही साथ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है, तो उसमें ये सुनवाई करेंगे, अपना पर्सनल जो है अपनी कैबिनेट बिठाएंगे, मीटिंग बिठाएंगे और उसमें सभी का जो है जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज़रूरी है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बनाया है किसको, पीएम को बनाया है, तो पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जितने भी चेले चपाटे हैं इनकी मदद करना, इनके बुरे टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई विभाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करना इनका काम है। तो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हैं ये चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट भी हैं। अब देखिए भाई साहब, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट का क्या मतलब होता है कि जो कैबिनेट है इनकी, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव पार्ट को कर रहे हैं, तो उसको हेड यही करते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर कानून बन रहा है या कोई भी प्रक्रिया में चीज़ें हैं तो वो चेयरमैन है चूँकि, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर तक होके जाएंगी। यानी कोई भी जो प्रोसेस हो रहा है वो इनकी निगरानी में होगा, इन्हें पता होगा, ठीक है। चेंज इन पोर्टफोलियोज़, अब देखिए मान लीजिए किसी को होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिला हुआ है
और किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया गया है। अब हेल्थ वाला कह रहा है कि भैया हम हमारे लिए हेल्थ हम इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है, होम मिनिस्ट्री हमारा चेंज कर दीजिए, हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री में हमें डाल दीजिए, ठीक है। और हेल्थ मिनिस्टर वाला कह रहा है ठीक है भैया हमको आप होम मिनिस्ट्री दे दीजिए। तो अगर ये चेंज करेंगे पोस्ट को यहाँ से तो ये इनको हेल्थ दे देंगे और इनको होम मिनिस्ट्री दे देंगे, तो चेंज कर देंगे पोर्टफोलियो, ठीक है, विभाग चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर्स इन केस ऑफ, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी मिनिस्टर जो कि कुछ ऐसे काम कर रहा है जो कि गवर्नमेंट के ही खिलाफ है, या मान लीजिए कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दे रहा है, ठीक है। वैसे जनरली आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो कोई भी मिनिस्टर, वो चाहे कितना भी जूनियर मिनिस्टर हो, वो कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई बयान नहीं देता है। अगर उसने, क्योंकि इनकी पॉलिसी है, ठीक है, कि कोई भी जो वीक पॉइंट है गवर्नमेंट का वो नहीं उठाना है। अगर कोई भी मिनिस्टर इसके पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो रिमूवल कर सकता है प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर का रिमूवल कर देगा अगर वो मिनिस्टर उस पद की वैल्यू नहीं करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव करेगा, या कोई भी बात पीएम की नहीं मानता है उस केस में। लीडर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के जो लीडर होते हैं हमारे बच्चों, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अंदर आप यही लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम, कॉम का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मेशन है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो अभी मैंने आपको डिवीजन दिखाया, ठीक है, तो उसको बनाना, जो पूरा फॉर्म करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किसका काम होता है? पीएम का काम होता है। देखिए इन्होंने कैसे डिवाइड किया है, ये देखिए, ठीक है। जिसको कैबिनेट देनी थी कैबिनेट में रखा, जिसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स देनी थी उनको भेज दिया, फिर डिप्टी मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करना। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ही मिनिस्टर्स में से वाइफोगेशन कर दिया। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो पीएम ही देखेंगे, ठीक है। फिर है पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए कि उन्हीं के मिनिस्टर्स उन्हीं के अगेंस्ट में हो गए, पीएम जो मोदी जी हैं उन्हीं की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो उनके वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, और उन्होंने, कई लोगों ने मिलकर उनके अगेंस्ट में ही जो है, मतलब अगेंस्ट में हो गए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब मेजोरिटी प्रूफ करनी होगी, पीएम को कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, तो उस केस में प्रेसिडेंट से बोल के प्राइम मिनिस्टर जी लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। कि अब हमारी सरकार जो है अब मेजोरिटी में नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, तो अब मेजोरिटी नहीं रही गई, कई सांसद जो है बदल चुके हैं, वो दूसरी जगह जाने की बात कर रहे हैं। तो भैया लोकसभा को भंग कर दिया जाए और नए इलेक्शन को घोषित कर दिया जाए। तो ये पावर है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और ये प्रेसिडेंट से जाके बोलेंगे तो प्रेसिडेंट जो है क्या करेगा, लोकसभा को भंग कर देगा, ठीक है। तो ओवरऑल आदेश कहाँ से जा रहे हैं? पीएम के रिकमेंडेशन पे लोकसभा को भंग कर देगा प्रेसिडेंट। इसके बाद देखिए रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो आपने प्रेसिडेंट के रोल देखे कौन कौन से, 352 देखा आपने, 356 देखा, 360 देखा, यानी कि नेशनल इमरजेंसी देखी आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी देखी या स्टेट इमरजेंसी देखी। इसके बाद आपने 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी देखी। अब बच्चों इन सारी इमरजेंसी को जो लागू कराने की बात है तो वो तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, लेकिन उसमें पूरा जो पावर रहती है आपकी वो प्राइम मिनिस्टर की रहती है। सो आई होप कि आपको प्राइम मिनिस्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से नंबर पाइएगा, ठीक है। और जो मेरी कोशिश है, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लिखने में आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और भी लोग इसको देखें, जानें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चुपचाप कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।